हेलो फ्रेंड्स, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में आज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। मतलब इस लेक्चर में हमको बेसिकली डीएनए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए प्रूफ करने के लिए कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, हम इस लेक्चर में इसी चीज़ की स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें हमने थोड़ा बहुत डीएनए के बारे में देख लिया था, नाइट्रोजन बेसिस देख लिए थे। तो सबसे पहले हम सारे एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें फिर हम डीएनए का अच्छे से स्ट्रक्चर वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था वो था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, नाम से पता लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, है ना। तो जब हम इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे तो एट द लास्ट आपको ये पता चलेगा कुछ ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसीलिए इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट रखा गया। ये जो कौन से साइंटिस्ट ने इसको कंडक्ट किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने इसको कंडक्ट किया था, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम या तो हम बोलते हैं पूरा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक्सपेरिमेंट 1928 में हुआ था। ये एक्सपेरिमेंट 1928 में कंडक्ट किया गया था बाय द साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ। अब हम इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें का इस्तेमाल किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो इन्होंने एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लिया था। ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का यूज़ किया था और दूसरा इन्होंने माइस का यूज़ किया था, ठीक है। तो हमने देखा कि जो पहला एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, वो 1928 में कंडक्ट हुआ था बाय द साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो इन्होंने दो चीज़ें ली थी अपने एक्सपेरिमेंट में, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया था और दूसरा माइस लिया था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और माइस लिया, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कुछ वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि दो वैरायटी इन्होंने ली थी, एक तो हम आर टाइप और दूसरा एस टाइप। देखो जो आर टाइप है यहाँ पे हमने लिखा है R2 और S3। एक्चुअली जो रफ़ वैरायटी है और एक स्मूथ वैरायटी इन्होंने ली थी। जो रफ़ वैरायटी है उनके डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं। डिफरेंट स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, जैसे R1, R2, R3, ठीक है। तो लेकिन जो ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस की दो वैरायटी ली, एक तो रफ़ स्ट्रेन लिया और दूसरा स्मूथ स्ट्रेन लिया। अब हमें पता तो होना चाहिए कि रफ़ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन में डिफरेंस क्या होता है। तो जो रफ़ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, म्यूकस की कोटिंग जो होती है वो एब्सेंट होती है, जबकि स्मूथ वाले में म्यूकस कोट प्रेजेंट होता है। देखो ये म्यूकस कोट प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ, ये क्या करते हैं, पॉलीसेकेराइड का सिंथेसिस करते हैं, एक पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो वही कोटिंग बना लेती है, मतलब चारों तरफ से वो प्रेजेंट होती है। लेकिन
तो जो रफ़ स्ट्रेन वाले होते हैं उनमें क्या होता है कि जो म्यूकस की कोटिंग है वो एब्सेंट होती है, और इनमें अगर म्यूकस की कोटिंग एब्सेंट है यानी पॉलीसेकेराइड का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, इट मीन्स कैप्सूल भी एब्सेंट है। तो याद रखना, अगर म्यूकस कोटिंग एब्सेंट है, कैप्सूल एब्सेंट है, इसका मतलब वो बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक है। मतलब कि ये नॉन पैथोजेनिक का मतलब हुआ कि ये डिसीज़ कॉज नहीं करेगा। डिसीज़ देखो, नॉन पैथोजेनिक इस या फिर ये भी लिखा हो सकता है नॉन वायरुलेंट, ठीक है, नॉन वायरुलेंट। दूसरा स्मूथ वाला देखें तो स्मूथ वाले में क्या होगा, पॉलीसेकेराइड का सिंथेसिस होगा, मतलब म्यूकस की कोटिंग प्रेजेंट होगी, इसका मतलब कैप्सूल प्रेजेंट होगा, और अगर कैप्सूल प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरिया पैथोजेनिक होगा। तो स्ट्रेप्टोकोकस की दो वैरायटीज़ थी, एक तो रफ़ स्ट्रेन, दूसरा स्मूथ स्ट्रेन। तो जो ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे इन्होंने उन वैरायटीज़ में R2 को सेलेक्ट किया और S3 को सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट में। तो अब हमें पता तो होना चाहिए कि रफ़ और स्मूथ में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस ये है कि जो रफ़ वैरायटी होती है उसमें वो नॉन पैथोजेनिक होती है, मतलब डिसीज़ कॉज नहीं करेगी। लेकिन वहीं अगर स्मूथ, हमने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की ऐसी वैरायटी ली जिसमें स्मूथ, तो इसमें क्या होगा, पैथोजेनिक, यानी कि डिसीज़ कॉज कर देगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इन्होंने दो चीज़ें ली थी, एक तो बैक्टीरिया, दूसरा माइस लिया था। तो इन्होंने चूहे का किया क्या, तो सबसे देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में 4 स्टेप हैं। जो सबसे पहला स्टेप है उन्होंने क्या किया, अब हम इससे समझते हैं। देखो, इन्होंने चूहा लिया था और क्या लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो वैरायटीज़ ली थी, एक R एक S। और जो रफ़ स्ट्रेन था वो कैसा था, नॉन वायरुलेंट था। मतलब नॉन वायरुलेंट का मतलब हुआ नॉन पैथोजेनिक था, मतलब डिसीज़ कॉज नहीं करेगा। ठीक है, तो जब इन्होंने रफ़ स्ट्रेन लिया और माइस को इंजेक्ट किया तो माइस क्या रहा, जिंदा रहा। ऑफ कोर्स जिंदा रहेगा, क्योंकि जो रफ़ स्ट्रेन है बैक्टीरिया का वो क्या है, नॉन पैथोजेनिक है, डिसीज़ कॉज नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, जिंदा रहेगा। अगर हम वही स्मूथ स्ट्रेन को लेते हैं और माइस में इंजेक्ट करते हैं तो क्या होगा, माइस की डेथ हो जाएगी। डेथ क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की जो स्मूथ वैरायटी है वो कैसी है, वायरुलेंट है। वायरुलेंट का मतलब क्या हुआ कि ये पैथोजेनिक है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई बैक्टीरिया पैथोजेनिक है तो किसी के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, डिसीज़ कॉज करेगा। तो चूहे के अंदर जब हमने इसको इंजेक्ट किया तो चूहे में क्या हुआ, पैथोजेनिक है ये, तो चूहा क्या होगा, मर गया। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि ठीक है, चलो सारी चीज़ें ना सही सही चल रही हैं, कि चलो R हमें पता था कि नॉन पैथोजेनिक है तो चूहा हमारा ज़िंदा रह गया। इन्हें पता था कि अगर S वाला जो स्ट्रेन है वो कैसा है, पैथोजेनिक है, तो ठीक है इसको हमने इंजेक्ट किया और ये जिंदा मर गया। ठीक है, चलो सही सही चल रहा है सब कुछ। फिर उन्होंने क्या किया कि जो S वाला है ये क्या कर रहा था, पैथोजेनिक था, लेकिन अगर हम इसको गर्म कर दें तो हाई टेम्परेचर में क्या होगा, जब हम गर्म करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, तो जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर तक रहते हैं, उसके बाद में क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, वही स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया को क्या कर दिया, हीट कर दिया। जब उन्होंने हीट किया तो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया मर गए। ठीक है, डेथ हो गई उनकी। तो क्या हुआ, फिर उन्होंने उन्हें इंजेक्ट किया माइस के अंदर। अब सीधी सी बात है, आप कोई मरी हुई चीज़ को, मरे हुए बैक्टीरिया को अगर अंदर डाल दो
तो क्या होगा, डिसीज़ नहीं होगी, मतलब नॉन पैथोजेनिक हो जाएंगे। तो ठीक है, चलो नॉन पैथोजेनिक हो गया और माइस हमारा जिंदा रह गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चला। बात आती है चौथे वाले में। इन्होंने क्या किया कि चलो भैया आर वैरायटी जो थी वो कैसी थी, माइस जिंदा रह रहा था। उसके बाद में हमने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया तो माइस जिंदा रह रहा था। तो इन्होंने कहा कि चलो हम फर्स्ट और थर्ड वाले को कंबाइन कर देते हैं, मतलब हम आर स्ट्रेन लेते हैं और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लेते हैं। तो देखो अब ध्यान से सुनना, देखो आर स्ट्रेन जो था उससे चूहा क्या हो रहा था, जिंदा रह रहा था, क्योंकि ये क्या था, नॉन पैथोजेनिक था। वहीं हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, इससे भी चूहा जिंदा रह रहा था, क्योंकि ये भी नॉन पैथोजेनिक हो जा रहा था जब हम इसको हीट कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड को मिला देते हैं और हम फिर चूहे के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो चूहा कैसा होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए। हम भी यही सोचेंगे, चूहा जिंदा होना चाहिए, भाई उन्होंने भी सोचा होगा। लेकिन जब इन्होंने इंजेक्ट किया तो देखा क्या कि चूहा मर गया। चूहे की क्या हो गई, डेथ हो गई, चूहा मर गया। अब साइंटिस्ट बहुत कंफ्यूज हो रहे, बोल रहे हैं कि भाई ये हुआ क्या, हमने रफ स्ट्रेन लिया, यहाँ पे भी चूहा जिंदा हो रहा था, हमने ये लिया, इसमें भी चूहा जिंदा हो रहा था, लेकिन अगर हमने इन दोनों को मिला दिया तो चूहा मर क्यों रहा है, वाई इट इज़ नॉट अलाइव। देन ही गॉट लिटिल कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो अब हम यहाँ पे सारे स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि रफ टाइप बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट कर रहे थे तो माइस लाइव जिंदा हो रहा था, जिंदा रह रहा था। हमने जब स्मूथ वाले को डाला तो स्मूथ वाला कैसा था, पैथोजेनिक था, तो माइस की डेथ हो रही थी। हमने क्या किया, स्मूथ वाले को जो पैथोजेनिक था इसको हमने हीट कर दिया तो इसकी पैथोजेनिसिटी क्या हो गई, लॉस हो गई। तो ये क्या हो, फिर चूहे के अंदर इंजेक्ट किया तो चूहा जिंदा हो गया। फिर हमने क्या किया, जो फर्स्ट और थर्ड था, मतलब जहाँ माइस जिंदा रह रहा था, एक तो रफ स्ट्रेन वाले में रह रहा था और दूसरा जब हमने एस को हीट कर दिया था तब जिंदा रह रहा था। तो हमने इन दोनों को, हीट किल्ड एस टाइप और आर बैक्टीरिया को हमने मिलाया तो माइस कैसा होना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, लेकिन जिंदा ना रह के वो कैसा हो गया, मर गया। तो साइंटिस्ट बहुत कंफ्यूज हुए। फिर उन्होंने एट द लास्ट कंक्लूजन ये निकाला, इन्होंने बहुत सोचा और फिर ये बताया कि हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से आर टाइप बैक्टीरिया में कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है। मतलब जो एस टाइप बैक्टीरिया था वो स्मूथ था, मतलब वो पैथोजेनिक था। हमने जब उसको गर्म किया तो उसकी पैथोजेनिसिटी तो लॉस हो गई, लेकिन उसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ थी जो आर टाइप बैक्टीरिया में गई और आर टाइप बैक्टीरिया एक्चुअली कैसा था, नॉन पैथोजेनिक था। लेकिन जब हमने इन दोनों को मिलाया तो एस टाइप बैक्टीरिया से आर टाइप बैक्टीरिया में कुछ ऐसी चीज़ ट्रांसफॉर्म हुई जिससे जो आर टाइप बैक्टीरिया था वो एस टाइप में कन्वर्ट हो गया और माइस मर गया। और सीधी सी बात है, जब आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब पैथोजेनिसिटी आ गई, पैथोजेनिक हो गया, वो वायरुलेंट हो गया, तो फिर माइस तो मर जाएगा। ठीक है, सो सी द लास्ट लाइन, द कंक्लूजन। We see the conclusion. Griffith concluded from the fourth experiment, some rough type bacteria transform in S type bacteria due to absorption of some transforming substance. लेकिन उन्होंने सम ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई DNA ट्रांसफ़र हो रहा है, जा रहा है, ये सब कुछ नहीं बताया। ड्यू टू
एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस बाय आर टाइप बैक्टीरिया फ्रॉम द हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया। इन्होंने, इनका जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है वो इतना ही है। इन्होंने बस इतना बताया, कुछ ऐसी चीज़ें जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसीलिए हमने अपने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आएंगे, काफ़ी साल बाद 3 साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने इस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को बेस बना के 3 साइंटिस्ट ने क्या किया था, उन्होंने इसके आगे और एडिशन कर करके कंक्लूजन दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन ग्रिफिथ नहीं बता पाए थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आगे जितने भी साइंटिस्ट आए थे, जो 3 साइंटिस्ट थे आगे, उन्होंने ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को बेस बना के अपने एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन दिया था। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, आर टाइप बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है एस टाइप बैक्टीरिया में। ठीक है, थैंक यू।